नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का तुला राशि के अंदर गोचर, और इसका जो गोचर है यह 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक क्या प्रभाव देगा मेष से लेकर के मीन राशि, मीन लगन तक के जातकों के लिए। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह को समझना आवश्यक है। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह को भोग विलास, सौंदर्य, अच्छा वाहन, अच्छे वस्त्र, परफ्यूम, फीमेल, अच्छा बड़ा भवन, लग्जरी चीज़ें, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ साथ जो शुक्र ग्रह है इसे पेट्स एनिमल से भी जोड़कर देखा जाता है। सवारी जो होती है, सवारी के अंदर पहले समय में जो सवारी, आजकल हम घोड़ा गाड़ी की बात नहीं करते हैं, सीधे व्हीकल की बात करते हैं। उस समय में घोड़ा और गाड़ी दोनों को ही शुक्र के अंडर में लिया जाता था। शुक्र ग्रह जो है वह आसमान में चमकने वाला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफ़ेद और बहुत ही शांत दिखने वाला एक स्टार है, जिसे आप आसमान में रात के समय देख भी सकते हैं। ये हमेशा चंद्रमा के साथ या आगे पीछे चलता है और इसकी चमक बहुत अधिक होती है। तो आइए अब बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होगा मेष लगन के जातकों के लिए। तो मेष लगन के जातकों के लिए इनके 7th और इनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के शुक्र ग्रह इनके 7th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में मेष लगन के जातकों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन, इसके साथ साथ इनके लिए अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हो पाना, धन इनकी तरफ आता रहेगा, प्रवाह धन का बना रहेगा। इस समय में इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ मेष लगन के जातक यदि फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में उन्हें फॉरेन से रिलेटेड कार्यों के माध्यम से धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ शुक्र का इनके 7th हाउस में होना बताता है कि इस समय में मेष लगन के जातक अपने ऊपर भी कुछ फैशनेबल चीज़ों के लिए, अपने हेयर स्टाइल आदि के लिए कुछ परफ्यूम, डियो इत्यादि परचेज़ करना, अपने लिए अच्छे और सौंदर्य वाले वस्त्र परचेज़ करना, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर परचेज़ करना, इन सब के लिए शो करता है। इसके साथ साथ इस समय में जो मेष लगन के जातक हैं उन्हें अपने स्पाउस का भरपूर प्यार प्राप्त होगा। इस समय में वे अपने स्पाउस को एक आनंद में डूबा हुआ पाएंगे। इस समय में उनका स्पाउस भी और ये भी दोनों आनंदित रहेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का अच्छा आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग बिजनेस करते हैं, जो जातक बिजनेस करते हैं और उन्हें भी उनके बिजनेस में कोई पार्टनर्स हैं, तो इस समय में वे देखेंगे कि उन्हें उनके पार्टनर्स के साथ में, पार्टनर्स के माध्यम से या उन्हें उनके पार्टनर्स की एडवाइस के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में उनके पार्टनर्स भी आनंदित होंगे और सुख से होंगे। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 1st और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में वृषभ लगन वाले जातक जो हैं, वृषभ लगन के जातक अधिकतर बिजनेस में ही देखे गए हैं, परंतु यदि वे जॉब भी करते हैं तो इस जॉब के अंदर भी वे अपने आप को एक मालिक की तरह से ही प्रेजेंट करते हैं। उनकी वही रेस्पेक्ट होती है जिस प्रकार से उस कंपनी के मालिक की होती है। तो इस समय में इनका रेस्पेक्ट बढ़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो वृषभ लगन के जातक हैं, ये अगर धन की आवश्यकता इन्हें है और ये चाहते हैं कि इस समय में इन्हें कोई धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो, तो इस समय में वे धन प्राप्ति कर पाएंगे। इसके साथ साथ पिछले समय में यदि इनके जॉब कार्य क्षेत्र में कुछ अगर इनके कलीग्स इनसे नाराज़ हो गए थे, तो इस समय में वे उनसे अच्छी प्रकार से मित्रता कर पाएंगे या अपना पुराना मतभेद, जो भी उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसे शॉर्ट आउट कर पाएंगे। और इस समय में वृषभ लगन के जातक आनंदित रहेंगे। और यदि किसी कारण से वृषभ लगन के जातक को किसी पिछले समय में कोई डिजीज़ आदि हुई थी, तो वह इस समय में ठीक होने के कगार पर होगी। ये सबसे अच्छा साइन है कि इस समय में उनकी डिजीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की। जो मिथुन लगन के जातक हैं, शुक्र ग्रह इनके लिए इनके 12th और इनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर करेंगे।
देखिए इस समय में शुक्र लगन के जो जातक हैं, यदि वे फ़ॉरेन और फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वे एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें फ़ॉरेन लैंड पर जाना, फ़ॉरेन लैंड पर घूमना, इन सब चीज़ों के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो जातक मिथुन लगन के जातक हैं, यदि वे किसी प्रकार से किसी से लव करते हैं या किसी से लव एंड रिलेशन बनाना चाहते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में यदि वे किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वे अपने प्यार का इजहार भी कर पाएंगे और उनके द्वारा किया हुआ इजहार मान्य भी होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह की पूरी कृपा उनके 5th हाउस पर बनी हुई है। इस समय में जो मिथुन लगन के जातक हैं, यदि वे कोई क्रिएशन आदि से जुड़ा कार्य करते हैं तो इस समय में वे देखेंगे कि इस समय में उनके क्रिएशन के कार्य में एक नई सुंदरता का वे उपयोग कर पाएंगे, नई सुंदरता को ऐड कर पाएंगे, जिसके माध्यम से उनका कार्य व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की। कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 11th और इनके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में शुक्र का 4th हाउस में आना ये बताता है कि कर्क लगन के जातकों को इस समय में यदि वे कोई भवन या बड़ा मकान, कोठी या विला परचेज करना चाहते हैं तो वो इसे इस समय में आसानी से कर पाएंगे। इस समय में कर्क लगन के जातकों को उनकी माता का भरपूर प्यार प्राप्त होगा और सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है कर्क लगन के जातकों को उनकी माता के माध्यम से कुछ धन लाभ भी प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन के जातक अपने दिल के अंदर एक प्यार का अनुभव महसूस करेंगे, प्यार की भावनाओं का या ये कहें कि प्यार का संगीत इस समय में उनके दिल के अंदर बजता हुआ होगा। और इस समय में जो कर्क लगन के जातक हैं, यदि उनके कुछ फ्रेंड्स एब्रोड रहते हैं तो वे उनसे किस समय में किसी भी प्रकार से कुछ कम्युनिकेशन या किसी भी प्रकार से उनसे मिल पाएंगे। ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में कर्क लगन के जातकों का नेम फेम भी बड़ा होगा और वे अपने फिक्स अमाउंट को भी अच्छे प्रकार से सेव कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की। सिंह लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 10th और इनके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। देखिए शुक्र का पराक्रम हाउस से गोचर करना, इस समय में जो सिंह लगन के जातक हैं वे अपने पराक्रम को इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और इनका कार्य व्यवसाय इस समय ऊंचाइयों पर होगा। अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा चलाने के लिए इस समय में सिंह लगन के जातक थोड़ी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं और यात्राओं में भी उन्हें फीमेल का सहयोग प्राप्त होना या यात्रा के माध्यम से या यात्रा के दौरान उन्हें किसी फीमेल से लव हो जाना, ऐसा भी चांसेस बनता है। इस समय में सिंह लगन के जातकों को यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्ति के अवसर होंगे और वे इस समय में यात्राओं के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ा करके धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की। कन्या लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 9th और इनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय में शुक्र का इनके 2nd हाउस से जाना ये बहुत ही अच्छा साइन दिखाता है। इस समय में कन्या लगन के जातकों को इनके भाग्य से धन की प्राप्ति होना, भाग्य से इन्हें अच्छी वाणी, अच्छा भोजन की प्राप्ति हो पाना, ये सब योग दिखाता है। इस समय में यदि कन्या लगन के जातक किसी फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करते हैं या इस समय में कोई फॉरेन रिलेटेड कंपनी के अंदर ये कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए ये किसी फीमेल की मदद से अपने कार्यों को पूरा होता हुआ देखेंगे। इस समय में कन्या लगन के जातक फॉरेन के माध्यम से धन प्राप्त कर पाएंगे। इस समय इनके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में कन्या लगन के जातक कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। उनके लिए इस समय में यात्रा करना लाभदायक रहेगा और शुभ भी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन के लिए। तुला लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 8th और इनके 1st हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 1st हाउस लगन से गोचर करेंगे। इस समय में शुक्र का लगन से गोचर करना ये बताता है कि तुला लगन के जातक यदि पुराने समय में किसी रोग या किसी परेशानी या किसी बीमारी से ग्रसित थे तो इस समय में वह इनका ठीक होगा। और इस समय में तुला लगन के जातकों को उनके अगर मैरिड हैं तो स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से या उनके पिता के माध्यम से पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं वे अपने आप को तुला लगन के जातक पहले ही बहुत फ्लावरी होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं
और इनका चेहरा बहुत सुंदर होता है, इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। इसके साथ साथ इस समय में जब शुक्र ग्रह तुला राशि में आए हैं, इस समय में अपनी स्वयं राशि में आए हैं, तो इस समय में इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ होगा। ये इस समय में किसी से भी अगर हंस के बात कर लेंगे तो वह व्यक्ति इन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद रखेगा, भूल नहीं पाएगा। ये समय इनके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में तुला लगन के जातक कोई नया घर, नया वाहन परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी योग बताता है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह इनके 7th और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 12th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह का 12th हाउस से जाना बताता है कि इस समय में ये अपनी स्पाउस के साथ फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हें फ़ॉरेन ट्रैवल के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, फ़ॉरेन के माध्यम से उन्हें धन लाभ के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परंतु इस समय में उन्हें अपने स्पाउस को फ़ॉरेन घुमाना, फ़ॉरेन ट्रिप पर लेके जाने के लिए धन खर्ची होगा, जिसकी वजह से उनका स्पाउस भी खुश रहेगा और इस समय में वे स्वयं भी आनंद से होंगे। इस समय में उनका स्पाउस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा और वे उसकी बात को मान करके स्वयं भी ये डिसीजन लेंगे कि उन्हें एक एब्रोड ट्रिप पर लेके जाया जाए, जिससे कि घूमने से कुछ आनंद की प्राप्ति हो और सुकून की प्राप्ति वे कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं धनु लगन के जातकों की। धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 6 और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में धनु लगन के जातक यदि किसी प्रकार से कोई धन बैंक इत्यादि से प्राप्त करना चाहते हैं तो वे उसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन के जातक जो है अपने नेम फेम को बढ़ता हुआ देखेंगे, उनका नेम फेम बढ़ेगा और इस समय में वे यदि इनका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है तो वे उससे संपर्क कर पाएंगे, जिसके माध्यम से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ धनु लगन के जातकों का यदि अपने ऑफिस जॉब में, कार्यक्षेत्र पर पुराने समय में कोई किसी फीमेल के साथ यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसे वे शॉर्ट आउट कर पाएंगे। समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह इनके 5th और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, मकर लगन वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में मकर लगन वाले यदि किसी से प्यार करते हैं तो इस समय में अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन के जो जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय को यदि किसी फीमेल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मकर लगन वाले इस समय में अपना पूरा कार्य किसी फीमेल के हाथ में छोड़ें, पर कुछ % यदि वे अपने बिजनेस की, अपने कारोबार की बागडोर किसी फीमेल के हाथ में देते हैं तो वे देखेंगे कि इस समय में इनका कार्य व्यवसाय बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इनकी तरफ धन का प्रभाव होगा। इस समय में इन्हें नेम फेम की प्राप्ति हो पाना, इनका कार्य व्यवसाय अच्छा चल पाना, इसके साथ साथ ये अपने घर के अंदर भी कुछ डेकोरेशन आदि का कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर खर्ची कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए। कुंभ लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 4th और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र का 9th हाउस से जाना, इस समय में कुंभ लगन वालों को उनके भाग्य के सहारे से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे उनका घर, एक अच्छे घर का, ये अगर सपना इनका है अच्छे घर का, तो इन्हें इस समय में एक अच्छा घर प्राप्ति होने का सपना इनका पूरा हो पाएगा। इस समय में कुंभ लगन वाले जातक किसी धार्मिक आयोजन को कर सकते हैं अपने घर के अंदर। ये किसी धार्मिक कार्य, इसके साथ साथ इस समय में ये कोई पार्टी इत्यादि करना, डिस्को में जाना, इस प्रकार की चीज़ों पर खर्चा करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों को उनका भाग्य सपोर्ट करेगा और इसके साथ साथ राज्य और शासन के माध्यम से भी इन्हें लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में जो कुंभ लगन के जातक हैं कोई लंबी दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मीन लगन के जातकों की। मीन लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 2nd और इनके 3rd और इनके 8th हाउस के मीन लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 3rd और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, मीन लगन के जातकों के लिए शुक्र का 8th में जाना, मीन लगन के जातक यदि पिछले समय में वेट बढ़ने की वजह से कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे,
या उन्हें यात्राओं की बार बार प्राप्ति की वजह से वे थकान महसूस कर रहे थे, तो इस समय में वो कार्य इनका शॉर्ट आउट होगा। इस समय में मीन लगन वाले अपने ओवरवेट, ख़ासतौर से जो फीमेल होती हैं उन्हें ओवरवेट हो जाना, मतलब उनकी जो लेग्स हैं इन पर वेट हो जाना, हैवी वेट जो इनका था वह वेट लॉस ये कर पाएंगी। इनका वेट आसानी से कम होगा और इनकी सुंदरता में भी निखार आएगा। इस समय में मीन लगन के जो जातक हैं वे अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इन्हें अपने, अगर इनकी कोई पैतृक संपत्ति है, कोई भूमि आदि है या कोई ज्वेलरी इत्यादि है, तो उसके माध्यम से भी ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में मीन लगन के जातक जो हैं, इनके जो भाई बहन हैं, ये इसके लिए थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि मीन लगन के जातकों के जो सिबलिंग्स हैं इस समय में हो सकता है वे किसी प्रॉब्लम में हो, ख़ास तौर से फीमेल। अगर कोई फीमेल है, इनका सिस्टर है, तो इस समय में वो किसी प्रॉब्लम में हो सकती है। इसके लिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। पर मीन लगन के जातकों के लिए ओवरऑल उनके अपने लिए ये साइन अच्छा है। इस समय में वे अपना वेट लॉस कर पाएंगी, फीमेल जो है अपना वेट लॉस कर पाएंगी, और इस समय में उनके अंदर निखार भी होगा, अपना पराक्रम भी दिखा पाएंगी। पराक्रम के बल पर वे कुछ धन, कुछ लग्जरी, कुछ गोल्ड सिल्वर इत्यादि भी प्राप्त कर पाएंगी। तो ओवरऑल ये था मेष से लेकर के मीन पर्यंत राशियों में शुक्र ग्रह का तुला राशि के अंदर गोचर का प्रभाव। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ यदि इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।